हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। कभी सोचा है हजारों मील दूर हो रही कोई भी घटना आपकी जेब पर सीधा सीधा कैसे असर डाल सकती है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। देखिए, ये सवाल हम सबके दिमाग में घूमता है ना? जब हम इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं तो अक्सर लगता है कि भाई इसका मुझसे क्या लेना देना। लेकिन सच तो ये है कि आज की दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो आज हम 3 ऐसी बड़े खतरों की बात करेंगे। दुनिया में कहीं छिड़ी जंग का साया, देशों के बीच व्यापार की खींचतान और सोने की वो चमक जो सबको अपनी ओर खींच रही है। चलिए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर हमारी फाइनेंशियल दुनिया में कैसे उथल-पुथल मचाते हैं। तो चलिए सबसे पहले खतरे की बात करते हैं। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि देशों के बीच का तनाव। इसे ठीक से समझने के लिए ईरान के आसपास जो हाल में टेंशन हुई थी ना, उस पर एक नज़र डालते हैं। जरा सोचिए, जब मिडिल ईस्ट जैसे इलाकों में टेंशन बढ़ती है, जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल आता है, तो क्या होता है? एक डर फैल जाता है। डर कि कहीं तेल की सप्लाई ही ना रुक जाए। और यकीन मानिए, ये सिर्फ डर ही बाजारों में हड़कंप मचाने के लिए काफी होता है, भले ही असल में सप्लाई पर कोई असर पड़ा हो या ना पड़ा हो। तो यहां पर कनेक्शन एकदम सीधा सा है। जैसे ही कच्चे तेल को लेकर दुनिया में डर का माहौल बनता है, यहां हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं। और यही अनिश्चितता, यही डर हमारे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को भी ऊपर नीचे कर देता है। तो पहला सबक साफ है, दुनिया का तनाव सीधा हमारी गाड़ी की टंकी और हमारे इन्वेस्टमेंट तक पहुंचता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे खतरे पर, और वो है टैरिफ। आपने पिछले कुछ सालों में ट्रेड वॉर या ट्रम्प टैरिफ जैसे शब्द तो सुने ही होंगे। ये सबसे अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए कि ये टैरिफ आखिर काम कैसे करता है। तो ये टैरिफ भला क्या है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए, जब एक देश दूसरे देश से आने वाले किसी सामान पर एक तरह का एंट्री टैक्स लगा देता है, उसी को टैरिफ कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो सामान अब हमारे देश में और महंगा बिकेगा। पर इसका असर हम तक पहुंचता कैसे है? देखिए, पूरी एक चेन है। सरकार टैरिफ लगाती है, जिससे सामान इंपोर्ट करने वाली कंपनियों का खर्चा बढ़ जाता है। अब कंपनियां क्या करती हैं? वो ये पूरा बोझ हम जैसे कस्टमर्स पर डाल देती हैं, और नतीजा, हमारी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। मतलब सबक नंबर 2 ये है, ये जो ट्रेड पर टैक्स लगता है ना, ये एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू करता है जिसकी कीमत आखिर में हम और आप ही चुकाते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी खतरे पर, और मज़े की बात यह है कि यह पहले 2 से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। जब दुनिया में जंग और ट्रेड वॉर को लेकर घबराहट फैलती है, तो जो निवेशक होते हैं ना, वो एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं, और वो ठिकाना अक्सर सोना होता है। आपने सेफ हेवन एसेट, शायद ये शब्द सुना हो। इसका मतलब बस इतना सा है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बाजार के तूफानों में भी सेफ रहे, एक सुरक्षित बंदरगाह की तरह। और हजारों सालों से सोना इसका सबसे बड़ा सिंबल रहा है। तो होता क्या है, जब निवेशकों का भरोसा अपनी करेंसी या स्टॉक मार्केट से डगमगाने लगता है, तो वो भागते हैं उस चीज की तरफ जो हमेशा से भरोसे का प्रतीक रही है, सोना। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1.5 लाख रुपए। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर दुनिया में डर का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सोने का भाव 10 ग्राम का 1.5 लाख रुपए तक भी जा सकता है। ये नंबर दिखाता है कि बाजार में डर किस हद तक बढ़ सकता है। तो तीसरा सबक, जब डर बढ़ता है तो सोने की चमक और भी तेज हो जाती है। तो अब तक हमने 3 अलग अलग चीजों की बात की, संघर्ष, टैरिफ और सोना। लेकिन क्या ये सच में अलग हैं? बिल्कुल नहीं। ये सब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करते हैं। एक गिरता है तो बाकी सब भी गिरने लगते हैं। ये पूरा खेल ऐसे चलता है। दुनिया में टेंशन और टैरिफ से पैदा होता है डर। ये डर निवेशकों को स्टॉक मार्केट से दूर भगाता है, और वो अपना पैसा लेकर कहां जाते हैं? सोने की तरफ, जिससे सोने की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ये एक सीधा चेन रिएक्शन है जो हम सबकी फाइनेंशियल लाइफ को प्रभावित करता है। और आज की सारी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में किसी का भी बटुआ एक आइलैंड नहीं है। मतलब साफ है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे हम इस बात को महसूस करें या ना करें। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस कनेक्टेड दुनिया में क्या सिर्फ अपना बैंक बैलेंस और अपनी सेविंग्स को देखना ही काफी है, या फिर असली फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उस पर नजर रखना है? इस वक्त सोचिएगा जरूर। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है इस पर।